न्याय पाने को दर दर भटक रही पीड़िता। एनजीओ के संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप। एसएसपी, डीएम और महिला आयोग से शिकायत के बाद भी पुलिस खामोश। आखिर किसके लिए है महिला हेल्प डेस्क जब महिलाओं की ही सुनवाई नहीं। वैसे तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिला उत्पीड़न रोकने के लिए महिला हेल्प डेस्क बना रखी है। इससे उनकी मंशा थी कि किसी भी महिला या बेटी को न्याय के लिए भटकना ना पड़े, लेकिन असल में पुलिसकर्मी की मनमानी से महिलाओं को न्याय के लिए दर दर की ठोकर ये खानी पड़ रही है। दरअसल बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती झांसी के बचावली और शहर के ग्वालियर रोड स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर के पद पर 1 जनवरी से काम कर रही थी। उसने बताया कि उसके पिता काफी गरीब हैं और वो मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे थे। साथ ही युवती अपने खर्च को स्वयं उठाने के लिए जॉब कर रही थी। युवती का आरोप है कि उसके साथ पहले केंद्र में काम करने वाले सलमान ने छेड़खानी की थी, लेकिन जब उसकी शिकायत एनजीओ और केंद्र के मुख्य संचालक राहुल चतुर्वेदी से की तो उसने युवती को बचावली सेंटर से हटाकर झांसी में उस सेंटर पर बुला लिया जहां वो खुद देख रेख करता था। युवती का आरोप है कि यहां पर भी उसे सेंटर संचालक द्वारा बुरी नियत से पकड़ा गया है और उसके साथ छेड़खानी की गई। युवती ने विरोध किया तो राहुल ने उसे अपने साथ लिविंग में साथ रहने की बात रखी। इसके लिए राहुल ने उसे अधिक सैलरी देने की बात कही, लेकिन जब युवती ने राहुल चतुर्वेदी की मांग को ठुकरा दिया तो राहुल ने उसे अप्रैल माह में सेंटर के 18 दिन की छुट्टी की बात कहकर वापस उसे गांव भेज दिया और उसके बाद उसे काम पर वापस ना आने की बात कह दी। इसके कुछ दिन बाद युवती को पता चला कि एनजीओ संचालक अभी भी उसके नाम का गलत इस्तेमाल करके उसकी सैलरी डकार रहा है, तो वो बीती 7 जुलाई को झांसी आ गई और उसने सीधा ग्वालियर रोड स्थित कौशल विकास केंद्र पहुंचकर रजिस्टर से अपना नाम हटाने और बाकी की सैलरी की मांग की। तो पहले तो राहुल उस पर भड़क गया और बाद में उसने फिर से लड़की से एक नाजायज मांग कर दी। युवती का कहना था कि राहुल ने उससे एक रात होटल में साथ गुजारने की मांग की थी और कहा था कि उसके बाद उसे सैलरी भी मिलेगी और अधिक मिलेगी और काम पर भी नहीं आना पड़ेगा। इस बात से नाराज युवती सीधा ग्वालियर रोड चौकी पहुंची और फिर बाद में थाने, लेकिन पुलिस ने युवती के एप्लीकेशन को अपने हिसाब से लिखवा दिया और छेड़खानी की बात को नकारते हुए मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। युवती इस बात से आहत होकर पहले एसएसपी और बाद में डीएम के पास गई, लेकिन अभी तक पुलिस उसे रोज एक एक दिन टालकर टरका रही है। अब युवती के पास ना तो इतने पैसे हैं कि वो ज्यादा दिन झांसी में गुजार सके और ना ही उसकी मदद करने वाला कोई और उसे नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी युवती हर हाल में अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने को मैदान में डटी है और बार बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि युवती ने महिला आयोग के सदस्य कंचन जायसवाल से भी मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल सिपरी पुलिस युवती के मामले को बार बार टालने का प्रयास क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। युवती का कहना है कि अगर वो इस कार्रवाई से पीछे हटी तो एनजीओ चलाने वाले राहुल और सलमान मिलकर ना जाने और कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। पूरा मामला ये है कि मैं डीडीयू जीकेवाई सेंटर में जॉब करती थी। वहाँ पे प्रोजेक्ट हेड पे राहुल चतुर्वेदी रहता था। उसने हमारे साथ छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद मुझे ऑफ़र देने लगा और ये चीज़ें मैं इग्नोर की। जब मैं थाना में एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए उस पर नॉर्मल धाराओं पे मुकदमा लिखा और फिर अब वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। फिर उसके बाद जब मैं एसपी, डीएम, महिला आयोग के पास गई, उन लोगों ने भी कार्रवाई करने के लिए बोला, लेकिन आज 3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बोला था राहुल ने हमें बोला था कि हमारे साथ एक नाइट स्टे करो, मैं आपकी दुगनी सैलरी करूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आपके परिवार वालों को और आपको मैं बदनाम करूंगा और मैं फलाना नुकसान पहुंचाऊंगा। किस चीज का ऑफिस है, कहाँ है? ऑफिस ग्वालियर रोड पे डीडीयू जीकेवाई सेंटर है। राहुल चतुर्वेदी प्रोजेक्ट हेड के पोस्ट पे रहता है। आप किस पोस्ट पे काम करती हैं? मैं एज ए ट्रेनर। कब से जॉब कर रही थी आप? मैं 1 जनवरी से। आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और मेरी जॉब भी वापस दी जाए और इसको सेंटर से निकाला जाए। उसने जॉब से निकाल दिया?
नहीं, उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मैं खुद जॉब से निकल गई। फिर उसके बाद मेरा नाम के अकॉर्डिंग मेरा एप्लीकेशन देता रहा झूठी। जब मुझे पता चला, मैं आई उस चीज़ को हटवाने और ऑफर लेटर मांगने, तो उसने मेरे साथ फिर से वही बदतमीजी की। तो मैं आई यहाँ थाना सिपरी में FIR दर्ज कराने। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, नर्सिंग, B.Ed, DL.Ed, BA, ITI के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। नगर पालिका बरुआ सागर का शिक्षा की ओर बड़ा कदम। नगर पालिका बरुआ सागर की सराहनीय पहल अब नगर के बच्चों के लिए है। नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालय में नए परिवेश और आधुनिक शिक्षा से बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। नगर पालिका इंटर कॉलेज बरुआ सागर में बेहद कम शुल्क पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा स्मार्ट क्लास में दी जा रही है बेहतर शिक्षा। यहाँ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए योग कार्यशाला, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, वातानुकूलित क्लासेज, प्ले सेंटर से लेकर इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए आधुनिक खेल सुविधा, डांस क्लासेस और कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए RO वाटर और वो सब कुछ जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल देने की बात करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की नई सोच से अब बरुआ सागर बन रहा है बेहतर। नगर के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम UP बोर्ड से अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे झांसी के मुकाबले में बरुआ सागर नगर पालिका विद्यालय में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और पढ़ाई भी अच्छी दी जा रही है और टीचर भी अच्छी दी। आज महंगाई के दौर में पालिका द्वारा इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चलाया जा रहा है 1986 से बहुत कम फीस है और फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड करती हैं। तो अपने जो कस्बे में बरुआ सागर में नगर पालिका पब्लिक इंटर कॉलेज सबसे बेस्ट स्कूल है। इस तरह का विद्यालय जो एक नगर पालिका द्वारा संचालित होता है, नहीं कहीं नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। UP बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षित स्टाफ है, मिनिमम शुल्क लेके बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।